सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। तो आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 कामचोर पाठ करेंगे। कामचोर पाठ बेटा एक समृद्ध परिवार के बच्चों द्वारा किए गए उद्यम का चित्रण है इस पाठ में, और ये पाठ बहुत ही दिलचस्प है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस परिवार के सारे काम नौकरों द्वारा किए जाते हैं, जिससे बच्चों की आदतें बिगड़ गई हैं। उनकी बिगड़ी आदतें सुधारने और उनमें काम करने की आदत को विकसित करने के लिए नौकरों को निकालने का फैसला लिया जाता है। और काम करने के नाम पर ये बच्चे इतना हंगामा करते हैं कि घर में एक भूचाल सा आया हुआ प्रतीत होता है, कि जैसे घर में कोई भूचाल आ गया है। इस कारण फिर उन्हें किसी भी काम को हाथ ना लगाने की चेतावनी दी जाती है। बच्चों ने बनाया काम करने का मन। इस समृद्ध परिवार के बच्चे जो थे वो बहुत ही आलसी हो गए थे। उनका सारा काम नौकरों द्वारा किया जाता था। वे इतने आलसी हो गए थे कि उठकर पानी भी नहीं पीते थे। और उनकी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं आदतों को देखते हुए नौकरों को निकालने का निर्णय लिया गया, जिससे बच्चे काम चोरी से बच सकें। और बच्चों ने सोचा कि अपना काम तो कर ही लेना चाहिए। बच्चों को ऐसा इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि काम ना करने के नाम पर उनका रात का खाना बंद करने की चेतावनी दी गई थी। उन्हें काम करने के बदले कुछ तनख्वाह मिलने का लालच भी दिया गया। तनख्वाह मिलने का लालच बेटा सॉरी, जैसे उनको कि तुम ऐसे काम करोगे तो तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे। हालांकि बच्चों के काम करने के तौर तरीकों को उनकी माँ को संदेह लग रहा था उसमें, कि जो भी हो बच्चे तनख्वाह के लालच में काम करने को तैयार तो हो गए। बच्चों ने की सफाई। अब बच्चों ने क्या किया, घर में फर्शी दरी को चारों कोनों से पकड़कर झाड़ना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चों ने लकड़ियां लेकर दरी को पीटना शुरू कर दिया। दरी की धूल पूरे कमरे में भर गई, सब जगह धूल धूल हो गई। नाक कान सिर सब पर धूल ही धूल, खांसते खांसते सबका बुरा हाल। बच्चों ने झाड़ू लगाने का फैसला किया। एक झाड़ू से काम करने के लिए तनख्वाह के लालच में अनेक बच्चे आ गए। झाड़ू की जितनी सीखें जिसके हाथ में आई उसको लेकर काम करने लग गए। और झाड़ू की यह दशा देखकर उनकी माँ ने सिर पकड़ लिया। सिर को जैसे पीटती है ना, जैसे सिर पे हाथ रखते हैं, वो वैसे करने लग गई। अब उनके दिमाग में आया कि झाड़ू लगाने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर पानी डाल दिया। जब पानी डाल दिया तो हर जगह पर कीचड़ हो गया और दरी भी उसी कीचड़ में भरकर बिल्कुल ख़राब हो गई। बच्चों ने दिया पेड़ों में पानी। अब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों में पानी दिया जाए। इस काम के लिए सारे घर के जितनी बाल्टियाँ, तसले, भगोने, पतीले सब उठा लिए। और जो बच्चे इन बर्तनों को ना पा सके, जिनके हाथ में चीज़ें नहीं आई, उन बच्चों ने डोंगे, कटोरे और गिलास ले लिए। वो इसको लेकर भागने लगे। अब नल पर घमासान युद्ध समझ गया था। नल के पास बर्तनों की ठूसम मठास थी। धक्का मुक्की में बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। घर में जो नौकर थे वे कम पड़ गए, तो पड़ोस से नौकरों को बुलवाया गया। उन्होंने 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उन्हें नहलाया। अब तक बच्चों ने यह जान लिया था कि यह सफाई और पेड़ों में पानी देना उनके बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, मुर्गियों को हाँकना और भेड़ों को दाना खिलाना शुरू किया। बच्चों ने सोचा कि मुर्गियों को उनके दड़बे में बंद करके एक काम ढंग से कर दिया जाए। दड़बा आता है जिसमें रात को मुर्गियों को बंद कर दिया जाता है। उनके हाथ में छड़ी, बांस जो भी आया उसे लेकर मुर्गियों के पीछे पीछे चल पड़े। मुर्गियां दड़बे में जाने के बजाय इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्याले से गुजरकर प्याले को खाली कर गई। सारी खीर दादी के दुपट्टे और सिर पर लग चुकी थी। एक मुर्गा अम्मा के खुले पायदान से गुजर गया और कत्थे चूने की छाप सफ़ेद चादर पर छोड़ता निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर मोरी के निकट से भागी, जिससे वहाँ मुंह धोरे मोसी पर तमाम छींटे पड़ गए। सारी मुर्गियां दड़बे में जाने के बजाय बेनकेल ऊँट की तरह घूम रही थी। इसी बीच कुछ बच्चों ने भेड़ों को दाना खिलाने की बात सोची। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने के सूप पर टूट पड़ी। वे जल्दी जल्दी तख्तों पर चढ़ गई और पलंगों को फंगालती, बर्तन लुढ़कती हुई आगे बढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी के दुपट्टे को रौंदती, मल छोड़ती भेड़ें आगे बढ़ गई।
सोती हुई हज्जन माँ के ऊपर से निकल गई। इसके बाद भेड़ें सूप को भूलकर अचानक तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। उनके बचाव करने के बाद भी भेड़ें सारी मटर छीलते सहित पेट के हवाले पर जा चुकी थी, उनको उसके हवाले कर चुकी थी। सब जगह क्या था, घमासान युद्ध मचा हुआ था। बच्चों द्वारा भैंस का दूध दुहना। अब इधर प्रजा मची थी और उधर बच्चों को अपने काम और तनख्वाह की चिंता थी कि अगर हम काम करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा, और ऊपर से शाम का खाना ना मिलने की धमकी का असर तो उन पर था ही। उनमें से 4 बच्चे भैंसों का दूध धोने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 4 थनों पर जुट गए। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब बच्चों को भैंस की गाड़ी पिछाड़ी बांधने का ध्यान आया। झूले की रस्सी से पिछले 2 पैर बांधकर चाचा की चारपाई से रस्सी बांध दी, और वे अभी अगला पैर बांध ही रहे थे कि चौकन्नी भैंस भागने लगी। चाचा जी की चारपाई पानी भरे ड्रम से टकरा गई। वे भीग गए। सारी बात समझ में आने पर वे बच्चों को छोड़ने वालों को भला बुरा कहते भैंस के पीछे चारपाई पर बैठे चले जा रहे थे। अचानक बछड़े को खुला देखकर भैंस रुक गई। धोने वाले अपने बर्तन लेकर लपके। बाल्टी तो पहले ही गोबर में गिर गई थी। 2 4 धारे गिलास और कटोरे में गिरी। बाकी बछड़ा भी पी गया। जो बाकी का था वो बछड़ा पी गया। घर में उठा तूफान और बच्चों ने फिर ना हिलने का किया निश्चय। पूरे घर में तूफान आ गया और घर में ऐसा तूफान मचा कि सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे तसले, बाल्टियाँ, कटोरे और सिर्फ बच्चे थे। मुर्गियों को बाहर बाग में निकाला गया। तरकारी वाले को सांत्वना दी गई और अम्मा आगरा जाने की तैयारी करने लगी। यह सब देखकर असबा ने किसी भी बच्चे को घर का कोई भी सामान ना हाथ लगाने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने पर रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। और उधर बच्चों ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे।